आज का सबक है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि ड्रग आखिर है क्या। ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, खाने की चीजों के अलावा, जो किसी बीमारी को रोकने, उसकी पहचान करने, उसका इलाज करने या उसकी तकलीफ कम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन ड्रग्स का काम यहीं खत्म नहीं होता। ये दिमाग के काम करने के तरीके पर भी असर डालते हैं और उसी वजह से इंसान के मूड में, उसकी अवेयरनेस में, उसकी सोच में, उसके जज्बात में और उसके बिहेवियर में तब्दीली आ जाती है। अब ड्रग्स की दो अहम किस्में। पहली, साइकोएक्टिव ड्रग। ये वो ड्रग है जो दिमाग के फंक्शन को ही बदल देता है। इससे मूड, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर सब में तब्दीली आती है। इसकी मिसालें हैं अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन और गैरकानूनी ड्रग्स जैसे कोकेन और हेरोइन। दूसरी किस्म, नारकोटिक ड्रग। ये एक ओपियोइड ड्रग है जो दर्द से निजात दिलाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें एडिक्शन और अब्यूज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। मोर्फिन, कोडीन और ऑक्सीकोडोन इसी किस्म में आते हैं। अब ये बात गौर से सुनिए, इम्तिहान में अक्सर पूछी जाती है। हर नारकोटिक एक साइकोएक्टिव ड्रग है, लेकिन हर साइकोएक्टिव ड्रग नारकोटिक नहीं होता। साइकोएक्टिव ड्रग्स का बार बार इस्तेमाल डिपेंडेंस तक ले जाता है। डिपेंडेंस वो हालत है जिसमें इंसान अपने रोज के काम करने के लिए भी ड्रग पर जिस्मानी या जज्बाती तौर पर इन्हिसार करने लगता है, और डिपेंडेंस अक्सर एडिक्शन बन जाती है। एडिक्शन का मतलब है ड्रग की ऐसी बेकाबू ख्वाहिश और ऐसा बेकाबू इस्तेमाल जो नुकसान साफ नजर आने के बावजूद नहीं रुकता। एडिक्टिव ड्रग्स दिमाग के उन हिस्सों पर असर डालते हैं जो प्लेजर और मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। देखिए, यही रास्ता बार बार चलता है, लुत्फ, फिर तलब, फिर और इस्तेमाल, और नुकसान सामने होने के बावजूद ये चक्कर रुकता नहीं। अब टॉलरेंस समझिए। जैसे जैसे इंसान ड्रग लेता रहता है, जिस्म उसका आदी हो जाता है और उसके असर के लिए कम हसास हो जाता है। इसी हालत को ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। ये ग्रीन कर्व टॉलरेंस से पहले की है। इतनी सी डोज पर पूरा रिस्पॉन्स मिल जाता था। अब देखिए टॉलरेंस के बाद क्या होता है। वो ही रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए कहीं ज्यादा डोज चाहिए, और ज्यादा डोज का मतलब है और ज्यादा एडिक्शन। अब अगर एडिक्ट अचानक ड्रग लेना बंद कर दे तो विड्रॉल सिम्टम्स सामने आते हैं। उल्टी, सर दर्द, नींद का न आना, सांस लेने में दिक्कत, डिप्रेशन, ज़हनी बेचैनी और सीजर्स। अब सबसे अहम हिस्सा ये रहा, एक सिनैप्स, दो न्यूरॉन्स के दरमियान की जगह। ऊपर वाला प्रेसिनैप्टिक न्यूरॉन है, नीचे वाला पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन है, और इन दोनों के बीच की खाली जगह सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहलाती है। प्रेसिनैप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये छोटी छोटी थैलियां हैं और इनमें डोपामाइन भरा हुआ है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब इम्पल्स पहुंचता है तो ये थैली मेम्ब्रेन से मिलती है और सारा डोपामाइन क्लेफ्ट में रिलीज कर देती है। डोपामाइन तैरता हुआ पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के डोपामाइन रिसेप्टर्स पर जा बैठता है। यही वो लम्हा है जब दिमाग में प्लेजर और रिवॉर्ड का एहसास पैदा होता है, और जो डोपामाइन बच जाता है उसे प्रेसिनैप्टिक न्यूरॉन अपने रीअब्जॉर्प्शन रिसेप्टर्स के जरिए वापस अंदर खींच लेता है। ये एक नॉर्मल सिनैप्स है। अब इसी सिनैप्स में ड्रग आ जाता है। देखिए, इसका शेप डोपामाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ड्रग के मोलिक्यूल्स प्रेसिनैप्टिक न्यूरॉन के उन्हीं रीअब्जॉर्प्शन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। हर रिसेप्टर का मुंह बंद। नतीजा ये कि डोपामाइन वापस अंदर जा ही नहीं सकता और सिनैप्टिक क्लेफ्ट में जमा होता चला जाता है। इतना सारा डोपामाइन पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर्स को बार बार एक्टिवेट करता है और प्लेजर का एहसास कुदरती हालत से कहीं ज्यादा तेज हो जाता है। यही वो कशिश है जो इंसान को ड्रग की तरफ खींचती है। लेकिन दिमाग खामोश नहीं बैठता।
इतने ज्यादा डोपामाइन के मुकाबले में वो खुद को बदल लेता है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर डोपामाइन रिसेप्टर्स की तादाद कम कर देता है। देखिए, रिसेप्टर्स कम हो गए। अब वो ही डोपामाइन पहले जितना असर नहीं दे सकता। यही टॉलरेंस है, और अब उसी लुत्फ के लिए ड्रग की ज्यादा डोज चाहिए। अब फाराजा कीजिए, ड्रग अचानक बंद कर दिया जाए। रीअब्जॉर्प्शन रिसेप्टर्स फिर से खुल गए और डोपामाइन का रिलीज भी नॉर्मल हो गया। लेकिन रिसेप्टर्स तो कम रह गए थे। इसलिए पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बहुत कम स्टिम्युलेट होता है, और यही कमी विड्रॉल सिम्टम्स की शक्ल में सामने आती है। अब कुछ खास ड्रग्स। सबसे पहले कैफीन, जो कॉफी, चाय और एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद होता है। दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एडेनोसाइन। जब एडेनोसाइन अपने रिसेप्टर पर बैठता है तो नींद और सुस्ती आती है और न्यूरॉन की एक्टिविटी धीमी हो जाती है। कैफीन इसी एडेनोसाइन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। अब एडेनोसाइन को जगह ही नहीं मिलती, इसलिए अलर्टनेस और एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कैफीन का मुसलसल इस्तेमाल भी टॉलरेंस पैदा करता है, तो उतनी ही अलर्टनेस के लिए ज्यादा डोज चाहिए होती है। और अगर कैफीन अचानक बंद कर दिया जाए तो सर दर्द और थकन जैसे विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा है निकोटीन। ये टोबैको प्रोडक्ट्स में मौजूद एक बहुत ज्यादा एडिक्टिव स्टिम्युलेंट है। सिगरेट्स, सिगार और स्मोकलेस टोबैको में दिमाग में निकोटीन के अपने खास रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटीन उनसे बाइंड करता है। ये रिसेप्टर्स डोपामाइन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जिनसे लुत्फ का एहसास पैदा होता है। मुसलसल इस्तेमाल से टॉलरेंस आ जाती है और उसी लुत्फ के लिए ज्यादा डोज चाहिए होती है। अचानक छोड़ देने पर इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और शदीद तलब जैसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। और लंबे अरसे का निकोटीन इस्तेमाल कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारियों का खतरा बहुत इंक्रीज कर देता है। अब आते हैं यूज एंड अब्यूज ऑफ ड्रग्स की तरफ। लफ्ज यूज का मतलब है ड्रग्स का वो इस्तेमाल जो सही हो या डॉक्टर का लिखा हुआ हो, यानी मेडिकल मकसद के लिए। और लफ्ज अब्यूज का मतलब है साइकोएक्टिव ड्रग्स का गलत और बेजा इस्तेमाल। आगे हम ऐसे ही 5 ड्रग्स पढ़ेंगे। पहला, हेरोइन। ये एक बहुत ज्यादा एडिक्टिव ओपियोइड ड्रग है जो ओपियम पॉपी नाम के पौधे से हासिल होता है। इसे इंजेक्शन से, स्मोक करके या सूंघ कर लिया जाता है। ये यूफोरिया यानी शदीद खुशी का झूठा एहसास और सुस्ती पैदा करता है और बहुत जल्द डिपेंडेंस और एडिक्शन बन जाता है। इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इन्फेक्शंस और ज़हनी बीमारियां होती हैं। दूसरा, कैनबिस। ये इंडियन हेम्प यानी कैनबिस सैटिवा के सूखे फूलों, पत्तों और तने से बनता है। मैरिजुआना और हशीश इसी में आते हैं। इसे स्मोक किया जाता है, वेपराइज किया जाता है या खाने की चीजों में मिलाकर लिया जाता है। इससे सुस्ती, यूफोरिया, ऑल्टर्ड परसेप्शन और भूख में इजाफा होता है। लंबे अरसे में ये कॉग्निटिव फंक्शन को कमजोर करता है और रेस्पिरेटरी और ज़हनी मसाइल पैदा करता है। तीसरा, निकोटीन। टोबैको प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला ये ड्रग एडिक्शन और डिपेंडेंस पैदा करता है और साथ ही रेस्पिरेटरी मसाइल, कैंसर्स, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी और ज़हनी बीमारियां भी। चौथा, अल्कोहल। ये एक साइकोएक्टिव ड्रग है जो बियर, वाइन और स्पिरिट्स की शक्ल में पिया जाता है। ये सुस्ती और यूफोरिया का एहसास देता है, लेकिन इसके नुकसान हैं कॉग्निटिव और मोटर फंक्शंस का कमजोर हो जाना, जिगर की बीमारियां, दिल की बीमारियां और ज़हनी बीमारियां। और पांचवा, इनहेलेंस। नेल पॉलिश रिमूवर और ग्लू जैसी चीजें जिन्हें सूंघ कर यूफोरिया, सुस्ती और ऑल्टर्ड परसेप्शन हासिल की जाती है। इनसे सांस के मसाइल, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। आखिर में ड्रग अब्यूज के विड्रॉल सिम्टम्स।
जब जिस्म को ड्रग मिलना बंद हो जाता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, थकन, बेचैनी, मूड स्विंग्स, कपकपी, सर दर्द, पसीना, मतली, भूख का खत्म हो जाना, नींद का न आना, दिल की तेज रफ्तार, हाई ब्लड प्रेशर, हैल्यूसिनेशंस और सीजर्स सामने आते हैं। तो याद रखिए, ड्रग कोई भी सब्सटेंस है जो बीमारी के इलाज के लिए दिया जाए। साइकोएक्टिव ड्रग दिमाग का फंक्शन बदल देता है और नारकोटिक उसमें दर्द दूर करने वाला ओपियॉइड है। डिपेंडेंस, एडिक्शन, टॉलरेंस और विथड्रॉल, ये चारों एक ही रास्ते के मरहले हैं और ये सब सिनैप्स में होता है। ड्रग रिएब्जॉर्प्शन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, डोपामाइन जमा होता है, दिमाग रिसेप्टर्स कम कर देता है और ड्रग छूटते ही पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन खाली हाथ रह जाता है। यूज दवा है और अब्यूज बीमारी। बस यही फ्रिक याद रखिए।